पिछली बार हमने समझा कि कर्मों का कानून काम कैसे करता है। यह कैसे तय होता है कि हमारे किस कर्म का क्या और कैसा फल होगा। आज हम उससे आगे यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन कर्मों के द्वारा हमारा अगला जीवन बनता कैसे है, हमारे नाते रिश्ते कैसे बनते हैं, हमारे कोई कर्म कब क्यों और कैसे हमारी किसी प्रारब्ध का हिस्सा बन जाते हैं। इससे पहले कि हम इन सवालों का जवाब खोजें, हमारे लिए यह जान लेना जरूरी है कि हमारा यह जीवन भले दिखाई ऐसा देता हो कि यह जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म हो जाता है, पर सच यह है कि यह एक अनंत जीवन की लंबी श्रृंखला की छोटी सी कड़ी भर है। बस दोनों तरफ जन्म के पहले के जीवन और मृत्यु के बाद के अगले जन्म पर एक मोटा काला सा पर्दा पड़ा हुआ है जिसने इस सच को ढक कर रखा है। जब मैं कहता हूँ कि हमारा यह जीवन एक लंबी श्रृंखला की छोटी सी कड़ी भर है, तो इसका मतलब यह है कि भले हम सब अपने इस जीवन में भौतिक रूप से खाली हाथ आते हैं, भले यहाँ से जाते समय खाली हाथ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ अदृश्य ऐसा जरूर है जो हम आते समय साथ भी ले आते हैं और जाते समय साथ ले भी जाते हैं। और वह क्या है? वह है हमारे मन का रुझान, हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारी चाहते, हमारे लगाव और विलगाव तथा हमारा भाग्य। आम तौर पर हमारे इस जीवन के अंत समय में हमारे मन की जो इच्छाएं प्रबल हुआ करती हैं, वही हमारे अगले जन्म की दिशा और उसका रुख तय करती है। यदि आप मनुष्य रूप में दोबारा इस दुनिया में लौटते हैं, तो अक्सर पिछले जन्म के हमारे नाते रिश्ते हमारे इस जीवन में भी हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है, किंतु लगाव और विलगाव इतना गहरा तथा लेन देन इतना प्रबल होता है कि वह परस्पर एक दूसरे को इकट्ठा कर ही देता है। लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि रिश्तों का स्वरूप भी वही हो, वैसा ही हो जो पिछली बार था। गुणवत्ता तथा विकास के धरातल पर आप अपने नए जीवन को वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने उसे अपने पिछले जन्म के अंतकाल में छोड़ा था। आपका स्वभाव, आपका रुझान तथा आपकी महत्वाकांक्षाएं आपके साथ लौटती हैं। आपको पता ही नहीं होता, पर आप अपने इस जीवन में जैसे होते हैं उसमें आपके पिछले जन्म की अमिट छाप हुआ करती है। आपके उठने बैठने, बोलने चालने जैसी हर चीज़ में उसकी झलक दिखाई देती है। इस तरह बाहर से और ऊपर ऊपर से आपका यह जीवन भले पृथक और अलग थलग दिखाई देता है, पर होता वह पिछले जन्म का ही विस्तार है। इस तरह हमारे सारे पिछले जन्म आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब हम मनुष्य होते हैं तब भी और जब नहीं होते तब भी। हमारे हर नए जीवन में हमारे अनंत पिछले जन्मों का प्रभाव समाहित होता है। कुछ प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे मंद पड़ जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, और कुछ दूसरे प्रभाव और अधिक प्रबल और प्रगाढ़ हो जाते हैं। लेकिन न तो अचानक या एकाएक कोई प्रभाव बनता है और न ही कोई प्रभाव एक ही दिन में खत्म हो जाता है।
आप आज जो कुछ भी हैं वह निरंतर लगातार बहुत लंबे समय तक एक खास दिशा में चलते रहने का नतीजा है। जब दिशा बदलती है तब ही प्रभाव बदलता है और आम तौर पर यह दिशा आसानी से बदलती नहीं। आप अपने जीवन में अक्सर अपने स्वभाव और अपने मन के रुझान के अनुरूप ही कर्म करते हैं और फिर ये नए कर्म आपको दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में ले जाकर पैदा करते हैं जो आपके मन के उन प्रभावों को और अधिक गहरा बनाता है। यह क्रम टूटता तब है जब अति हो जाती है, जब आप उससे तंग आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ये कर्म ही हैं जो हमें इकट्ठा कर देते हैं और ये कर्म ही हैं जो हमें अलग कर देते हैं। जीवन में कई बार कुछ रिश्ते इतने गहरे और प्रगाढ़ बन जाते हैं कि हम किसी के लिए जान देने तक को तैयार हो जाते हैं और फिर कर्मों का दौर बदलता है और हम एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। जब तक लेन देन है तब तक हम साथ रहते हैं, जब लेन देन खत्म हो जाता है हम अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि पति के कर्म पत्नी को या पिता के कर्म पुत्र को भोगने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम में से हर कोई एक स्वतंत्र जीव आत्मा है। हमारा आपस में संबंध सिर्फ हमारे कर्मों का है। कोई भी फिर चाहे वह पति पत्नी या पिता पुत्र ही क्यों न हो, किसी दूसरे के कर्म फल के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। हर एक के कर्म अपने अपने हैं और हर एक को अपने ही कर्म भोगने हैं। कोई दूसरा किसी और के कर्म फल पर दुखी हो सकता है, आंसू बहा सकता है, उसे बांट नहीं सकता। जब तक आपस में लेन देन है तब तक कोई पति पत्नी है, कोई पिता पुत्र है। जैसे ही लेन देन खत्म हुआ, कौन पति और कौन पत्नी। कर्मों का खेल बहुत विचित्र है। कर्मों की एक लहर चलती है और एक साधारण से व्यक्ति को राज सिंहासन पर बिठा देती है। कर्मों की दूसरी लहर चलती है और उसी व्यक्ति को धरती पर लापटकती है। ये कर्म ही हैं जो हमें कभी स्वर्ग का राजा इंद्र बना देते हैं और कभी कीट पतंगों की योनि में घसीट ले आते हैं। अपने कर्मों के कारण ही हम योनि दर योनि भटकते फिरते हैं। आज भी हम मानव शरीर में हैं तो हम मान बैठे हैं कि हम हमेशा से ही मनुष्य थे और हमेशा ही मनुष्य रहेंगे, लेकिन कर्मों का कानून बहुत ही कठोर और निर्दयी है। इस जन्म के बाद हम कहाँ होंगे कोई नहीं जानता। हम बुरे कर्मों के जाल में अक्सर इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम अपने मन की कमजोरियों के शिकार हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी अन्य प्राणी को सताते और मारते हैं तो उसे भी ठीक उसी तरह का कष्ट और तकलीफ होती है जैसे हमें होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी ही तरह हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय है, लेकिन हम इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारी जान पर बन आती है तो हम कैसा महसूस करते हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी जान कीमती है और दूसरों की सस्ती। जब दूसरे इंसानों के बारे में हमारी सोच इतनी संकीर्ण है, इतनी छोटी है, इतनी ओछी है, तो अन्य प्राणियों के बारे में तो कहना ही क्या। यह हमारा स्वार्थ और मतलब ही है जो हमारे कर्मों के बोझ को पहाड़ जितना विशाल कर देता है।
हम अपने स्वार्थ और मतलब में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका किसी और पर क्या असर पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि कोई है जो इनका हिसाब किताब भी कर रहा है। जब इन्हें भोगने, भरने और चुकाने का वक्त आता है तो रोते और चिल्लाते हैं। इस उपासना स्थल से उस उपासना स्थल का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन इन कर्मों को करते समय उसकी परवाह बिल्कुल नहीं की जिसके दरवाजे पर जाकर आज क्षमा की भीख मांग रहे हैं। तो वह क्यों सुने और क्यों हमारा पक्ष ले? ज़्यादा सही क्या है, जो सताया हुआ था वह उसके पक्ष में खड़ा रहे या फिर हमारे? हम तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमें बनाया उसने है और जो सताया हुआ है उसे किसी और ने। कर्म तो हम हर पल कर रहे हैं, पल पल कर रहे हैं। कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते तथा श्वास लेते ऐसे और उन कितने ही प्राणियों को मार रहे हैं जो खुली आंख से दिखाई तक नहीं देते, लेकिन उनका हिसाब किताब हमें फिर भी देना है। यदि हम शुद्ध शाकाहारी हैं और फल फूल, अनाज, सब्जी तथा वनस्पतियों पर जीवित हैं तो हमें उनका भी हिसाब किताब देना है। लेकिन पहला कर्म हम अनजाने में कर रहे हैं और दूसरा मजबूरी। इसके साथ ही दोनों ही स्थितियों में हम जिन प्राणियों को मार रहे हैं उनके कष्ट की मात्रा न्यूनतम है। सामिश या मांसाहारी भोजन ग्रहण करने की सजा बहुत बड़ी है। एक तो हमारे पास निरामिष भोजन, शाकाहारी खाने का विकल्प मौजूद है। दूसरे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम इंसानों के मुंह के जबड़े, दांत, जीभ और पाचन संस्थान की रचना मांसाहारी भोजन के अनुरूप है ही नहीं। हम सिर्फ जबरदस्ती जीभ के स्वाद के लिए उन्हें खा रहे हैं। मन में सवाल पैदा होता है कि कैसे जाना जाए कि हमारा कोई कर्म सही है या फिर गलत। इस मुश्किल से सवाल का हमारे धर्म ग्रंथों ने बहुत ही आसान भाषा में उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि आप जब भी कुछ करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह यदि दूसरा कोई आपके साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। यदि आपका उत्तर है अच्छा लगेगा तो आपका कर्म सही है, और यदि उत्तर है बुरा लगेगा तो कर्म गलत है। मुश्किल यह है कि हम दुनिया और उसके पदार्थों के मोह में डूब इतना गए हैं कि हमें सही गलत की अधिक परवाह ही नहीं है। एक दूसरा सवाल मन में पैदा होता है कि यदि इस जीवन में जो कुछ मिलना है वह पहले से ही तय है और जो कुछ मिलना है वह हर हाल में मिलना है, तो कोशिश ही क्यों की जाए। सच तो यह है कि इस प्रश्न को पूछना जितना आसान है, व्यवहारिक जीवन में उस पर अमल उतना ही कठिन है। हम में से कितने ऐसे होंगे जो जीवन में हाथ पर हाथ रखकर धैर्यपूर्वक किस्मत के फलीभूत होने का इंतजार करने का साहस रखते होंगे। ऐसा करने के लिए इन सिद्धांतों पर अटूट विश्वास की ज़रूरत है जो सिर्फ साधना से ही आएगी, और तब तक पुरुषार्थ का रास्ता ही ज़्यादा सही है। एक और प्रश्न जो अक्सर हमारे मन को कुरेदता है वह यह है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे किसी नए कर्म का फल हमें इसी जीवन में मिल जाए। तो उत्तर है हाँ, ऐसा संभव है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है और अपवाद स्वरूप ही होता है।
फिर इससे जुड़ा एक और सवाल पैदा होता है कि कैसे पता करें कि जो हम कर रहे हैं या भोग रहे हैं उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं या इसी जन्म का कोई नया कर्म है। सच तो यह है कि जीवन के इस स्तर पर इसका ठीक ठीक फर्क कर पाना बहुत कठिन है। सो इस तरह हर कर्म को नया कर्म समझकर किया जाना चाहिए। हर नया कर्म शुरू करने से पहले उसके फल की चिंता की ही जानी चाहिए। पिछले कुछ सत्रों में हमने कर्मों के कानून और उसकी कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश की है, इसलिए नहीं कि हम कर्मों के कानून के विशेषज्ञ बन जाएं, बल्कि इसलिए कि इसे जान समझकर हम उन कर्मों से बच सकें जो हमारे बोझ को बढ़ा सकते हैं तथा अपने इस जीवन को इस तरह ढाल सकें जिससे हम अपने कर्मों के बोझ को कम से कम बढ़ने दें और अपने जीवन लक्ष्य की सिद्धि में आगे बढ़ सकें। अगली बार हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन कौन से बंधन हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया से बांध रखा है तथा उन बंधनों से मुक्ति का उपाय क्या है।